हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीपी न्यूज़ ऑफिशियल में। आज हम आपको बताने वाले हैं अगस्त 2022 में निकले बैच के लिए भारतीय नौसेना एसएसआर और एए नाविक ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। आज हम आप सबको बताएंगे कि इंडियन नेवी एए और एसएसआर के सिलेबस के बारे में, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, और इसका एग्ज़ाम पूछने का तरीका क्या होगा, और एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से लिया जाएगा, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न में एक सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। अगस्त 2022 बैच के लिए भारतीय नौसेना एसएसआर और नाविक ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। इंडियन नेवी नौसेना एसएसआर ए ऑनलाइन फॉर्म संक्षिप्त जानकारी। भारतीय नौसेना अगस्त बैच 2022 से शुरू होने वाली योग्य अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों पाठ्यक्रम के लिए आर्टिफिशर ऑपरेट्स एए और वरिष्ठ माध्यमिक भर्ती एसएसआर के लिए नाविकों की भर्ती पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले पूर्ण अधिसूचना पढ़ें। यानी इसका मतलब बताया गया है कि भारतीय इंडियन नेवी एए एसएसआर 2022 बैच शुरू होने वाले हैं, और एए में आर्टिफिशर ऑपरेट्स ऑफिसर बनेंगे और वरिष्ठ माध्यमिक भर्ती एसएसआर के लिए दिया गया है। और इंडियन नेवी एएसएसआर का फॉर्म सिर्फ पुरुष वर्ग लोग ही कर सकते हैं। इंडियन नेवी एसएसआर और एए का फॉर्म अप्लाई कब से शुरू किया जाएगा। आवेदन शुरू करने की तिथि गई है 29/3/2022, यानी मार्च में 29/3/2022 से शुरू किया जाएगा। और आवेदन की अंतिम तिथि होगी 5/4/2022 को इसका आवेदन करने की अंतिम तिथि जाएगी। और इसका फॉर्म भरने का शुल्क आपको नहीं दिया जाएगा। इंडियन नेवी एसएसआर एए का मेरिट सूची लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट जुलाई 2022 में जारी किया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। इंडियन नेवी एसएसआर एए का फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों का जन्म कम से कम 1 अगस्त 2022 से 31 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। दोनों तिथियों की सम्मिलित, यानी कि उम्मीदवारों के भरने के लिए 1 अगस्त 2002 से 31 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। 1 अगस्त 2002 के पहले अगर किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ है तो उनके लिए फॉर्म नहीं है। अगर किसी का 1 अगस्त 2002 के बाद उनका जन्म हुआ तभी इस फॉर्म के लायक हैं। आयु में छूट के लिए अधिसूचना देखें। और इनकी कुल पोस्ट 2500 है, यानी इंडियन नेवी एसएसआर ए का कुल पोस्ट 2500 दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता एए के लिए 10+2 यानी इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण और गणित और भौतिकी में कम से कम 60% या अधिक अंक, और इनमें से कम एक विषय में शिक्षा मंत्रालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान भारत की, यानी इंटर में कम से कम फिजिक्स मैथमेटिक्स में कम से कम 60% अंक आना चाहिए, या उससे अधिक भी रह सकता है। फिर कम से कम एक विषय में शिक्षा मंत्रालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी भारतीय नागरिकता प्राप्त होना चाहिए। और बिहार बोर्ड से यानी भारत में किसी भी बोर्ड से आप इंटर से मान्यता प्राप्त हो तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
एसएसआर का फॉर्म भरने के लिए गणित और भौतिकी के साथ 10+2 यानी इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होना चाहिए। इनमें से कम आपका विषय शिक्षा मंत्रालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान भारत की, यानी पिछले बारे में बताया गया कि भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए आपको और भारत के किसी भी बोर्ड से आप 10+2 यानी इंटर पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी एक मिनट दोस्तों। इंडियन नेवी पोस्ट नाम कुल पोस्ट ए के लिए आपको कुल पोस्ट 500 दिया गया है और एसएसआर के लिए कुल पोस्ट 2000 है और कुल दोनों मिलाकर ए एसएसआर का कुल मिलाकर 2500 पोस्ट दिया गया है। शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में आपको दौड़ना होगा कम से कम, दौड़ने के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 7 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ लगाना है और स्क्वाट अप्स उठक बैठक यानी कि 20 बार आपको उठक बैठक करवाया जाएगा, पुशअप आपको 10 बार कराया जाएगा और आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका सीना कम से कम न्यूनतम 5 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए। चयन मानदंड यानी इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी। उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग योग्यता परीक्षा 10+2 में भौतिकी, गणित और इनमें से कम एक विषय में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्त कुल प्रतिशत के आधार पर होगी। यानी भौतिकी, गणित, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, कंप्यूटर में कुल अंक के अनुसार ही आपको इंडियन नेवी एसएसआर ए में चयन किया जाएगा। संख्या के 4 गुना के अनुपात में राज्यवार शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। कट ऑफ अंक एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकते हैं क्योंकि रिक्तियों की राज्यवार तरीके से आवंटित किया गया है। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को लिखित और परीक्षा में पीएफटी के लिए कॉल ऑफ लेटर जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा विवरण ए और एसएसआर प्रविष्टियों के लिए एक सामान्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र द्विभाषी यानी प्रश्न पत्र 2 टाइप से आपको हिंदी में भी दिया रहेगा, अंग्रेजी में भी दिया रहेगा। अगर आप हिंदी में सक्षम हैं, अगर हम हिंदी में प्रश्न पत्र को हल करें और अगर आपको मन है कि हम अंग्रेजी में प्रश्न पत्र को हल करें, तब दोनों में से किसी एक का भी चयन कर सकते हैं। प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे अर्थात अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता। प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव टाइप का इसका प्रश्न दिया जाएगा और 4 खंड होंगे, 4 विकल्प दिया जाएगा, उसमें से आपको एक सही उत्तर का चयन करना होगा। प्रश्न पत्र का मानक 10+2 स्तर का होगा और परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर उपलब्ध है। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी, यानी परीक्षा का टाइम आपको 60 मिनट का दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को उसी दिन पीएफटी के अधीन किया जाएगा। चलिए अब हम आप सबको बताएंगे इंडियन नेवी ए एसएसआर इंग्लिश सिलेबस के बारे में। इंग्लिश यानी इसका सिलेबस क्या है। इंग्लिश में प्रीपोजिशन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वर्ब्स, टेंस है, पंक्चुएशन है, साइनोनिम्स है, एडजेक्टिव है, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। यानी इंग्लिश में आप सभी को इन सारे चैप्टर में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला सिलेबस है साइंस। सिलेबस में किन किन चैप्टर से आपको प्रश्न आएंगे। साइंस सिलेबस में फिजिकल, वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगला है ग्रेविटेशन,
मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑक्सीलेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। और आगे है मैथमेटिक्स में कौन कौन से सिलेबस आएंगे। मैथमेटिक्स में आपको रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वेशन, ट्रिगोमेट्री, स्ट्रेट लाइन्स, कोनिक्स सेक्शंस, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, 3 डायमेंशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, इंडिफिनाइट, इंटीग्रल्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स। अब आता है जनरल नॉलेज में किन किन सब्जेक्ट्स यानी चैप्टर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज में आपको इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल हैपनिंग्स, हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, जनरल साइंस, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, माउंटेन्स एंड वैलीज, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटिकल साइंस, जुडिशरी एंड जजमेंट्स, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, करेंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर। अब आगे आता है इंडियन नेवी AASSR का सैलरी। ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 का पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद लेवल 3 के डिफेंस में जाने के बाद आपको 21,700 से लेकर यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पर 1 होगा, यानी कि 61,000 से लेकर 900 तक आपको पर मंथ इसकी सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं आगे इसकी कट ऑफ क्या होगा। परीक्षा में अगर आप लोग एक प्रश्न पर को गलत जवाब देते हैं तो आपको वहाँ पर कम से कम 0.25 का निगेटिव मार्क्स कट ऑफ होगा। अगर आप लोग एक प्रश्न को गलत जवाब देते हैं तो आपको उनमें से 0.25 का मार्क्स काट लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें। थैंक यू।